प्रकृति हमें नित्य प्रतिदिन नया नया जीवन देती है, वरन हम उसको पहचान नहीं पाते, न उसको जानने की कोशिश करते, न अपने जीवन का कोई गणित बनाते। यही कारण है कि हम जिस चीज़ों को आँख से देख रहे हैं उस पर विश्वास और भरोसा नहीं के बराबर है, और जिसको हमने नहीं देखा उस पर हम भरोसा और विश्वास कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारी जिंदगी के हर एक कदम कदम पर निसफलता हाथ लग रही है। हम अपने को निसहाय समझते हैं। शोक सभा में बैठे आप सबों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को प्रभु दूर हमसे कीजिए। हम अपने जीवन से दुर्गुण को विदा करें और सद्गुण को आमंत्रण देकर बुलाएं। प्रभु हम पर कृपा करो, हमें ऐसी बुद्धि दो, हमारा सोया हुआ विवेक को जगाओ। इसलिए मैंने कही, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक, धर्म रक्षक ज्ञानी हम ब्रह्मचारी बने। सुश्री सुनीता जी सौ शरीर में नहीं रही। इनका शरीर बदल गया, परिवार, कुटुंब, दोस्त, गांव समाज, जाति, उपजातियों ने मिलकर इनकी अंत्येष्टि कर दी। इनका पंचभूत शरीर पांचों तत्व में विलीन हो गया। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने किनसे श्राद्ध कर्म करवाया और किस तरीके से श्राद्ध कर्म करवाया, लेकिन लगता है कि आप लोगों ने कर्मकांड के आधार पर श्राद्ध जरूर संपन्न कराया होगा। आपने श्राद्ध संपन्न करा ली। श्राद्ध कर्म के अंतिम क्षण में हमसे कीर्तन के लिए आपने हमें आमंत्रण दिया, आपने मुझे बुलाया।
मैं दौड़ा चला आया। थोड़ा थोड़ा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वेद में आप जाएंगे, वेद का एक सूत्र है शरीरम भस्मांतरम, वेद मंत्र का सूत्र है शरीरम भस्मांतरम। वेद कही या वेदांतियों ने कही कि मनुष्य के शरीर से प्राण निकलकर अपान में जब विलीन होता है, इस शरीर से प्राण वायु निकलकर प्रकृति के वायु में जाकर के विलीन होता है, इस शरीर मर जाता है, इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, ये अस्थूल बन जाता है। और इस मरे हुए शरीर को आप अग्नि समाधि में डाल दो या नदी में जाकर ही मरा हुआ शरीर को आप डुबा दो या कब्र में डाल दो। 626 साल पूर्व दुनिया में हलचल पैदा कर देने वाला महासंत कबीर ने कही, मरणो भलो विदेश में जहान अपना कोय, माटी खाई जनावड़ा महामोक्ष होय। कबीर की कही हुई बात को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने साहित्य के किताब के पन्ने में दर्शाया। लोगों ने बहुत विवाद किया कि कबीर तुमने ऐसी बात क्यों कही। कबीर कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दी। चिंतन करना आपका काम है, चिंतन करो या मत करो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। कहा कि नहीं, तुमने जो ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूले पर तुमको वक्तव्य देना पड़ेगा। कबीर कहा कि शरीर से प्राण वायु को निकलकर अपान में विलीन हो जाने के बाद इस मृत शरीर को खेत खलिहान में फेंक दो, बाग बगीचे में फेंक दो नदी नाले के किनारे में जाकर के। ये मरे हुए शरीर को पशु पक्षी खाकर यदि भूख की तृप्ति ले लिया, इस मृत शरीर का दुर्भाग्य नहीं है, इस मृत शरीर का सौभाग्य है। लेकिन मानने के लिए बैठा कौन है? कोई नहीं माना इस बात को। जल समाधि, अग्नि समाधि, मिट्टी समाधि, लेकिन ध्यान देंगे न्यायपालिका के आर्टिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जज मरे हुए मवेशी की लाशों को, मरे हुए आदमी की लाशों को नदी और नाले में, पोखर तालाब में फेंकने से रोक लगा दिया है। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जिसकी जैसी मर्जी हुई वैसा उसने की। वेद का दूसरा सूत्र है श्रद्धा सौ श्राद्ध। ध्यान देना आप लोग, वेद का मानना है कि जीते जी जिस व्यक्ति की जितनी श्रद्धा से सेवा की जा रही है, ध्यान देंगे, वेद का मानना है कि जिस किसी व्यक्ति की श्रद्धा से जीते जी जितनी सेवा की जा रही है, उस व्यक्ति का उतना श्राद्ध हो रहा है। आप अपने को हिंदू कहते हो,
हिंदू कहलाने वाला ढोंगी, व्यापार करने वाले, किताब के पन्ने में साक्ष्य दिखाने वाले, आपसे कर्मकांड करवाता है। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को दोजख से बचाकर जन्नत में ले जाने की कोशिश करता है। नरक से बचाकर स्वर्ग में जाने के लिए आपसे वह कर्म करवाता है और आप कर रहे हैं। परंतु उस बात पर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे कि श्राद्ध का मतलब क्या है, वेद का कहना क्या है, वेद की रचयिता विद्वानों ने क्या कही है कि जीते जी जिस किसी व्यक्ति की श्रद्धा से जितनी सेवा की जा रही है उस व्यक्ति का उतना श्राद्ध हो रहा है। कहीं हो आप, क्या करोगे आप कीर्तन करवाकर, क्या करोगे आप कीर्तन सुनकर? कीर्तन के गहराई में पहुंचा कभी आप? मैं मालिक यादव बोल रहा हूं, हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी। निकलो आप लोग अपने अपने घर से, कुछ देर समय निकाल कर आओ, मेरे साथ बैठो, हम कुछ वैचारिक वातावरण करेंगे आपके साथ। जिसने जिंदगी भर दूसरे की जमीन जोत ली, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की गर्दन कटवाई, जिंदगी भर दूसरे की इज्जत को बुरी नजर से देखा, जीवन भर समाज का शोषण दोहन किया, कभी बाल बच्चों के साथ उसने रात नहीं बिताई, पुलिस पब्लिक के डर से भागता रहा। ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं, ये पाखंडी, ये ब्राह्मण लोग उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग और शांति दिलाने की कोशिश करते हैं। दोस्त, जिस कृष्ण के वंश में आप जन्म लिया, वो कृष्ण अपने जीवन में जितना बोला उसकी बोली हुई बात की गीता बनी। गीता का साक्ष्य दुनिया के सारे निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गीता का साक्ष्य लेकर के लोग गवाही देते हैं कि मैं जो कुछ बोलूँगा सत्य बोलूँगा। गीता पर हाथ रख करके मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई सत्य नहीं बोलता उस अदालत में। ध्यान देंगे आप हमारी बात पर, बड़ी चोट लगेगी आप लोगों को। तब आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि बेकार हुआ मालिक यादव को कीर्तन गाने के लिए लाना। आप हमारे हो, आपका मैं हूं, हमारा बोलना अधिकार है और आपको सुनना अधिकार है। ऊपर में न जन्नत है न ऊपर में दोजख है, ऊपर में न स्वर्ग है न ऊपर में नरक है। जन्नत है जमीन पर, ध्यान दीजिए, जन्नत है इस जमीन पर, स्वर्ग है इस जमीन पर, नरक है इस जमीन पर। जन्नत है आपके घर में, दोजख है आपके घर में, स्वर्ग है आपके घर में, नरक है आपके घर में। जन्नत है आपके पास, स्वर्ग है आपके पास, नरक है आपके पास। आप कहेंगे कि मालिक यादव बोलो, क्या बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं, आप मक्खी को देखो। मक्खी जहां कहीं बैठेगी सरी गली नालियों में, मक्खी जहां कहीं बैठेगी थूक खखाड़ पर, मक्खी जहां कहीं बैठेगी मलमूत्र पर, मरे हुए मवेशी की सड़ी हुई लाशों पर, मक्खी बैठेगी मुंह पर, मक्खी बैठेगी देह पर।
जहाँ गंदा वस्तु है मक्खी वहीं जाकर के बैठेगी। लेकिन उलट जाइए, मधुमक्खी को देखिए, मधुमक्खी जहाँ कहीं बैठेगी फूल पर। मक्खी का काम है पिल्लू पैदा करना, मक्खी का जीवन नार्किक है, और मधुमक्खी का काम है फूल पर बैठना। मधुमक्खी का काम है अमृत पैदा करना, मधु पैदा करना, और मधुमक्खी का जीवन स्वर्गमयी है और मक्खी का जीवन नार्किक है। समीक्षा, ध्यान देंगे, समीक्षा। जो व्यक्ति अपने जीते जी इस जीवन को मक्खी बना लिया वो जीते जी नरक में है, और जो व्यक्ति जीते जी अपने जीवन को मधुमक्खी का प्रारूप दिया वो आदमी जीते जी स्वर्ग में है। याद रखना आप, ऊपर में न स्वर्ग है न ऊपर में नरक है, ऊपर में न जन्नत है न दोजख है, सब कुछ जमीन पर है। आंख से देख रहे हैं आप, फिर भूलते क्यों जा रहे हैं आप? बड़ी चोट लगी होगी आप लोगों को। 10 उंगली जोड़कर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर चोट लगी होगी तो आप मुझे क्षमा कर देना। कुरान की 2 टूक बात आप लोग सुन लें। शंका होगी किसी मस्जिद के मौलवी या मौलाना से जाकर के पूछ लेंगे आप। वहाँ पे बेड़ा दरना मानव बकस, वहाँ पे बेरादर न मानव बकस। ऐ मनुष्य सोच, कुरान का लफ्ज है, ऐ मनुष्य सोच, तुम्हारा ऊपर में कोई नहीं है। और आपके पंडित जी ब्राह्मण लोग कहते हैं कि तुम्हारे परिवार के जितने लोग मर गए सब ऊपर में। ध्यान देना आप लोग, मैं कीर्तन अभी शुरू नहीं किया हूँ। जो कीर्तन सुनने के लिए आप बैठे हैं वो कीर्तन अभी शुरू नहीं किया हूँ। वहां पे बेरादर न मानव बकस, तुम्हारा ऊपर में कोई नहीं है। ये कुरान शरीफ का कहना है। न माँ है न बाप है, न भैया है न भौजी है, न साला है न बहनोई है, न दादा है न दादी, काकी न काका, नाना न नानी, दोस्त न कुटुंब, जाति न धर्म, ऊपर में कुछ नहीं है। सोच, कुरान शरीफ का कहना है कि मनुष्य सोच। वहां पे बेरादर न मानव बकस, दिल अंदरे आफरी आफरी बंदोबस्त, अल्लाह की सारी व्यवस्था तुम्हारे अंदर में है। चू हंग रफ्तन कुनद जाने पाक, ध्यान देना आप लोग, चू हंग रफ्तन कुनद जाने पाक। अल्लाह ने ये शरीर, परम पुरुष परमात्मा ने, प्रकृति ने ये शरीर इनाम में दिया है तुमको, रिवार्ड में मिला है ये शरीर परमात्मा प्रकृति की तरफ से। चू हंग रफ्तन कुनद जाने पाक, इसको नापाक होने से बचा लो, इसको पाक बनाओ, इसको दोजखमयी होने से बचा लो, इसको जन्नतमयी बनाओ। मर जाने के बाद नहीं, जीते जी, जीते जी। अगर ऐसा नहीं किया तो चबर रोए मौरदन, चबर रोए खाक, एक दिन तुम्हारी जिंदगी खाक में मिल जाएगी। भारत का एक मनीषी का कहना है, ध्यान दीजिएगा, मैं सिद्धांत पर बोल रहा हूं, हमारा कीर्तन क्या होगा मैं नहीं जानता। भारत का एक मनीषी ने कही, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो।
अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों का दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। औरों का दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो खिलाने में मजा है अपने खाने में नहीं, सेवा में भगवान है दर्शन पाना सीख लो। जीते जी सेवा नहीं, मरने के बाद उसके नाम पर भोज, मरने के बाद उसकी अर्थी में लुटाना है पैसा। जिंदा में लात, भात नहीं लात, और मरने के बाद भात का भोज, 84 का भोज। जो खिलाने में मजा है अपने खाने में नहीं, ध्यान देंगे। जो खिलाने में मजा है अपने खाने में नहीं, सेवा में भगवान है दर्शन पाना सीख लो। सेवा में भगवान है। जिसने जीते जी सेवा कर ली, जिसने जीते जी माँ बाप के दादा दादी के पांव पर प्रसाद रखकर, वो प्रसाद उठाकर माता पिता दादा दादी के मुंह में डालकर भोग लगा लिया। जीते जी जिसने माँ और पिता की पांव पर फूल रखकर पूजा कर ली। पूजा को भी हटाइए। पूजा शब्द का मतलब होता है अपने आप को जानना। ध्यान दीजिएगा, पूजा का मतलब होता है अपने आप को जानना। चट से फूल तोड़े, पट से नहाए, खट से चले गए मंदिर में, तबे माता चौ पिता कहा पूजा हो गई? नहीं, पूजा का मतलब होता है अपने आप को जानना। तो मैं चर्चा कर रहा हूं, कर भला तो हो भला, हर कदम कदम पर याद रख। भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। छिप करके जितना दुष्कर्म करना है करते जाओ। हम छिप करके जितना दुष्कर्म है करते जाएं, लेकिन हमको याद रखना है कि हमारे अंदर में एक दरोगा बैठा है। हमारी जिंदगी की वह दरोगा अंदर में बैठकर डायरी लिख रहा है। जिंदगी की डायरी लिखते लिखते अंत में चार्जशीट तैयार करके वह दरोगा प्रकृति के अदालत में जाकर सबमिट कर देगा। वहां हमको कौन बचाएगा? वहां हमको कौन बचाएगा? हमारे इस शरीर के अंदर वो दरोगा है जिसको कहते हैं धर्म रूपी दरोगा। आज पूरा देश विधानसभा से लेकर के पार्लियामेंट तक आमने सामने मंदिर और मस्जिद में झगड़ा करवा रही है सरकार। मंदिर और मस्जिद में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा। बंधुओं, धर्म की परिभाषा में जाएंगे तो धर्म शब्द की परिभाषा है अपनी रक्षा करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ध्यान दीजिएगा, धर्म की परिभाषा बड़ा उच्च कोटि की परिभाषा है। जिन्होंने ये परिभाषा बनाई उसको मैं तन मन धन से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अपनी रक्षा करते हुए आगे बढ़ते जाओ और जीवन का अंतिम प्रकाष्ठा पर पहुंच जाओ। लेकिन आज धर्म को मान रहा है मंदिर में पूजा करना, धर्म मान रहा है कुर्सी पर बैठकर गांव को हाँकना, धर्म मान रहा है मंदिर में बैठकर मनुवादी व्यवस्था को मजबूत करना।
गाय को सब गौ माता कह रहा है। ये कहने वाला, गौ माता का नारा लगाने वाला जितना नारा लगा रहा है वो सारे ब्राह्मण जाति के लोग नारा लगा रहा है, लेकिन उसका बाप दादा कभी, परदादा छिरदादा कभी गाय नहीं पाला। हमारे दरवाजे पर जब गाय बच्चा दी तो पहला दूध पंडित जी के यहाँ, भैंस बच्चा दिया तो पहला दही पंडित जी के यहाँ। खेत जोत करके बुन करके हम तैयार किया और खलिहान में बोरा लेकर के पहुंच गए पंडित जी। पत्नी गर्भवती हुई, पंचांग शुरू, संतान पैदा लिया और मरने के बाद 1 साल के बाद तक उसका पंचांग चलता रहा। घर प्रारंभ किया, खून पसीने की गमाए, तो बुनियाद में पंडित जी ने आएंगे तो हम घर शुरू नहीं करेंगे। बेटा बेटी के शादी में जब तक पंडित जी नहीं आएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। जब आप अपनी बुद्धि उस चतुर आदमी के हाथ में गिरवी रख दिया तो सूद दर सूद तो महीने महीने जोड़ करके आपको देना पड़ेगा। याद करना, ब्राह्मण जाति में 100 में 99% ब्राह्मण मांसाहारी होता है। 100 में 99% ब्राह्मण मांसाहारी होता है। हमारे पास वक्त का कमी है, नहीं तो हम उसके कुल खानदान के तरफ आपको ले जाते कि वो आया कहाँ से है, भारत से। भारत में तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि सुनीता शरीर बदलकर चली गई, अपने जीवन में घर परिवार को सजाई। 2-4 पंक्ति में आप इनके नाम पर मैं आपको देना चाह रहा हूं। लो अपना जहां, सुनिए सुनिए, खूब ध्यान से सुनिए और उसके बाद एकांत में बैठ करके चिंतन करेंगे आप। लो अपना जहां दुनिया वालों, लो अपना जहां दुनिया वालों, मैं इस दुनिया को छोड़ चली, मैं इस दुनिया को छोड़ चली। लो संभाल, ध्यान दीजिए, लो संभाल परिवार वालों, लो संभालो परिवार वालों, मैं इस परिवार को छोड़ चली। लो अपना जहां दुनिया वालों, मैं इस दुनिया को छोड़ चली। कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। जिंदगी की सारी राम कहानी आएंगी इसमें। कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की हमें गर्दिश ने जो खेल खिलाया खेल चुके। मित्रों, कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की हमें गर्दिश ने जो खेल खिलाया खेल चुके। लो संभाल अपनी संपत्ति,
मैं इस संपत्ति को छोड़ चली। जोड़ी से नाता जोड़े थे पति और पत्नी, जोड़ी से नाता जोड़े थे, सब रिश्ते नाते तोड़ चले। जोड़ी से नाता जोड़े थे पति और पत्नी, सब रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना परिवार, परिवार वालों, मैं इस परिवार को छोड़ चली। दो पंक्ति में और आपको देना चाह रहा हूं, इसको संभाल करके बांधो। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कुछ भी साथ चले। लेकिन ब्राह्मण कहता है, खुल के बोल रहा हूं कि जमलोक में तुम्हारी मां को जमराज दूध नहीं दे रहा है। दूध देने वाली गाय दान करो तो जमलोक में जमराज तुम्हारी मां को दूध देंगे। तो आप खट से गाय दान कर दिया। खट से दान कर दिया आप। उसकी मर्जी, जो लेना चाहेगा आपसे ले लेगा। क्यों? तो जमलोक में दंड मिलता है। जमराज न्यायपालिका अदालत खोल करके वहां बैठा है। वहां लोगों के माथे पर आरी चलाई जाती है, वहां लोगों की आंख निकाली जाती है, वहां लोगों को मलमूत्र में डुबाया जाता है, वहां लोगों को आग में जलाया जाता है, वहां कराह में करकता हुआ तेल में वहां डुबाया जाता है। और इतनी सारी बातों को कहकर फिर आपसे जो लेना चाहता है ले लेता है, आप दे देते हो। कभी सोचा कि अगर हम ब्राह्मण को गाय दान कर रहे हैं तब हमारी मां को ऊपर में जमराज दूध देंगे, क्या वो पंडित जी वो गाय को यमलोक पहुंचा दिया? वहां खाना पानी कौन देगा? मलमूत्र कौन काटेगा? गाय को वहां रखेगा कैसे? मैं उसी पंक्ति पर आ रहा हूं। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कोई साथ चले। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कुछ भी, अरे वहां न कोई साथ चले। पर दोष न देना ए लोगो, देखो मैं खाली हाथ चली। पर दोष न देना ए लोगो, देखो मैं खाली हाथ चली। सुनेंगे और सुनेंगे। दो पंक्ति और देता हूं। वह राह अकेली कटती है, अकेले आई अकेले में जा रही हूं। वह राह अकेली कटती है, वहां न कुछ भी साथ चले। वहां न जाने क्या पावे, वहां न जाने क्या पावे। यहाँ का सब कुछ छोड़ चली, वहां न जाने क्या पावे। यहाँ का सब कुछ छोड़ चली, यहाँ का सब कुछ छोड़ चली।
डोली लेके पिया, उठो, डोली लेके पिया द्वार पर आ गए, डोली लेके पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए, डोली लेके पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। चार बतिया में अपना से कह न सकी, चार बतिया में अपना से कह न सकी, कहती कुछ पर जुआ मेरी हिल न सकी, कहती कुछ पर, चार बतिया में अपना से कह न सकी, कहती कुछ पर जुआ मेरी हिल न सकी, चलते 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 सभी स्त्रियां थक गई, चलते चलते मेरे अरमा पड़े के पड़े उनके आते ही पथरा गई पुतलियां, उनके आते ही मौत के आते ही, उनके आते ही पथरा गई पुतलियां, रुक गई दिल की धड़कनें सभी नारियां, रुक गई दिल की धड़कनें सभी नारियां, बाबुल बाबुल दिल थामते ही तड़पते रहे, माँ की ममता बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घा में आप सभी बैठे हैं, जिस परिस्थिति में आप हमें कीर्तन के लिए बुलाए हैं,
उस परिस्थिति के निकट से ही मैं बोलना आरंभ कर लिया हूं। मैंने कही, आप लोगों ने सुनी। उनके आते ही पथरा गई पुतलियां, रुक गई दिल की धड़कनें सभी नारियां, बाबुल दिल थामते ही तरफते रहे, माँ की ममता बड़ी की बड़ी रह गई। उनकी फूलों की सज्जा सजाई गई, उनकी फूलों की सज्जा सजाई गई, एक अनोखी चदरिया ओढ़ाई गई, उस अनोखी चादर को जिसने खरीदी, उस चादर से तन को ढका नहीं, और जिसने चादर से तन को ढका, वो चादर को खरीदा नहीं। उसे कफन के कपड़े कहते हैं। उनकी फूलों की सज्जा सजाई गई, एक अनोखी चादरिया ओढ़ाई गई, एक अनोखी चादरिया ओढ़ाई, उसकी चंदन की सज्जा सजाई गई, उसकी चंदन की सज्जा सजाई गई, उसमें अग्नि लगाकर जलाई गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। चंदन की सज्जा सजाई गई, उसमें अग्नि लगाकर जलाई गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। सारे कुनबे पड़े के पड़े रह गए, सारे कुनबे पड़े के पड़े रह गए। जिंदगी 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 में मैं अपना को छोड़ा नहीं, जिंदगी में मैं अपना को छोड़ा नहीं, कभी बदकिस्मत में मुंह को मोड़ा नहीं, जिंदगी में मैं अपना को छोड़ा नहीं, और कभी बदकिस्मत में मुंह को मोड़ा नहीं। आज नेकी बदी सब छोड़ चले, आज नेकी बदी सब छोड़ चले,